हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर। आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है हिमाचल सामान्य ज्ञान 10,000 प्रश्नों का जो क्वेश्चन बैंक की मैं इससे पहले 6 वीडियो जो है आपके बीच प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज मैं हिमाचल सामान्य ज्ञान से संबंधित जो 10,000 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक है उसकी 7वीं श्रृंखला 7वीं वीडियो आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिमाचल में चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जो है HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा करवाया जा रहा हो, चाहे वो HPSSC हमीरपुर द्वारा किया जा रहा हो, चाहे वो HPAS हो, चाहे वो NT हो, चाहे वो एलाइड का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, इसके अलावा आप कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो क्लरिकल एग्ज़ाम है कोई भी हिमाचल का, तो उन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो मैं श्रृंखला 10,000 प्रश्नों की प्रस्तुत कर रहा हूँ ये बहुत उपयोगी है। और ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज मैं 7वीं श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूँ 10,000 हिमाचल सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल सामान्य ज्ञान 10,000 जो क्वेश्चनों की सीरीज़ है उसकी 7वीं जो वीडियो जो सीरीज़ है वो मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जो आज का प्रथम प्रश्न है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। आपको कुछ एक नदियाँ दी गई है, इनमें से आपने बताना है कि यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी इनमें से रोपा नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा, 61 का डी। और जो टॉन्स है, जो पब्बर है और जो जल्लर है, ये तीनों की तीनों यमुना की सहायक नदियाँ है। टोन्स, पब्बर और जल। और जो यमुना है, यमुना का जो लौकिक संस्कृत साहित्य में यमुना का जो नाम है, यमुना को जो है शतुद्र के नाम से जो है लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है इसका नाम जो है संस्कृत में शतुद्र है। इसके अलावा तिब्बत में सतलुज को लाल नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। यमुना की ये जो है नदियाँ हैं। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे वो पूछा गया था, वेयर इज़ मणिमहेश लेक इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो प्रश्न पूछा गया था कि चंबा जिले में मणिमहेश जो झील है वो कहाँ पर स्थित है। तो जो मणिमहेश झील है चंबा जिले में, ये नियर भरमौर, भरमौर जो है जिला चंबा का एक क्षेत्र है। तो यहाँ पर यह जो झील है, मणिमहेश झील है, यह स्थित है। चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में यह झील स्थित है। और यह जो भरमौर नामक जगह है और यह झील है, यह 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। और इस झील को पवित्र झील माना जाता है। और भाद्रपद महीने में इस झील पर एक मेला आयोजित किया जाता है। और उस मेले के जो अधिष्ठाता देवता है, अर्थात भगवान शिव जो है इस मेले के अधिष्ठाता देवता होते हैं। तो मणि महेश जो झील है यह बहुत पवित्र झील है और यह भी भगवान शिव के लिए समर्पित मानी जाती है। जो अगला प्रश्न है आज HPG के 10,000 क्वेश्चन बैंक सीरीज 7। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। विच माउंटेन पास जॉइंस इनर एंड आउटर स्वराज। प्रश्न ये पूछा गया है कि उस जो है माउंटेन पास का नाम बताना है जो इनर तथा जो आंतरिक तथा बाहरी जो है सराज को जोड़ता है, उस दर्रा का नाम बताना है आंतरिक और बाहरी सराज को जो जोड़ता है। तो इसका जो आंसर है ये होगा जलोरी पास। तो जो जलोरी पास है यह आंतरिक और बाहरी सराज को जोड़ता है। ठीक है। जो जलोरी पास है यह जो है सिराज मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो सिराज है
यह सिराज नामक जो जगह है, सिराज, जहाँ से हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर जी, ये सिराज क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, संबंध करते हैं। तो जो सिराज क्षेत्र है यह मंडी ज़िले में पड़ता है, और इस सिराज क्षेत्र में मंडी ज़िले में विभिन्न कस्बे आते हैं, जैसे जंजैहली आता है, चिरचोट आता है, इसके अलावा जो है चैल चौक आता है। और जो इनर सराज है, इनर सराज का जो कुछ क्षेत्र है वो कुल्लू क्षेत्र से संबंधित है, और जो बाहरी सिराज है यह शिमला की तरफ को पड़ता है। तो जो इनर सराज है इसका कुछ क्षेत्र जो है कुल्लू की तरफ को पड़ता है, और जो आउटर सिराज है यह शिमला की तरफ को पड़ता है। तो जो माउंटेन पास इनर और आउटर सिराज को जोड़ता है वो है जलोड़ी पास, यह जो है जोड़ता है। अगला जो प्रश्न है वो है, व्हेन वाज रॉक क्लाइंबिंग माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सेटअप एट मनाली इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो पर्वतारोहण संस्थान जो मनाली और कुल्लू ज़िले में स्थापित किया गया है, कुल्लू ज़िले के मनाली नामक जगह में, यह कब स्थापित किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यह 1961 में यह जो संस्थान है यह स्थापित किया गया है। ये जो रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, यह इसको जो है अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। पहले इस संस्थान का नाम जो है वेस्टर्न हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के नाम से रखा गया था, जब इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। तो इस इंस्टीट्यूट का नाम जो है वेस्टर्न हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम जो है परिवर्तित करके अटल बिहारी पर्वतारोहण जो है संस्थान इसका नाम रखा गया था, क्योंकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो उनके लिए यह समर्पित किया गया था। और जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट में जो है बहुत सारी जो है स्पोर्ट्स से संबंधित इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका बाद में इसका नाम रखा गया, और इसमें जो स्पेशलाइज्ड जो ट्रेनिंग दी जाती है वो स्कीइंग में दी जाती है, और जो माउंटेनियरिंग जो पर्वता जो रोहन करते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है इसमें, और जो है ये सब ट्रेनिंग इसमें करवाई जाती है। अगला प्रश्न है, विच वॉज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट इन द कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट टू राइज रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश अराउंड 1848। तो कांगड़ा की जो प्रिंसली स्टेट्स थी, कांगड़ा प्रिंसली स्टेट्स का जो समूह था, ये पूछा गया है कि उनमें से पहली कौन सी रियासत थी जिसने जो है ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जो है 1848 में विद्रोह किया था। तो यह नूरपुर जो रियासत है, कांगड़ा की जो नूरपुर रियासत थी पुरानी, उसने सबसे पहले 1848 ईस्वी में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, देयर आर टू routes to Mansarovar Lake pilgrimage from India. One is by नाथुला, which is the other. तो ये पूछा गया कि जो मानसरोवर झील है वहाँ के लिए जो पद यात्रा होती है, वहाँ के लिए एक रास्ता जो है नाथुला पास से होकर है, तो दूसरा रास्ता कौन से पास से होकर है? तो दूसरा जो पास जहाँ से जो है आप मानसरोवर झील तक यात्रा कर सकते हैं वो है बाय लिपू लेक पास। तो लिपू लेक के पास के ज़रिए भी आप जो है मानसरोवर झील तक पहुंच सकते हैं। तो जो लिपू लेक पास है यह जो है भारत और चीन जो है भारत और चीन के क्षेत्र को जोड़ता है। लिपू लेक पास भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है, तथा यह जो है तिब्बत का जो चीन का क्षेत्र है उसको जोड़ता है। तो लिपू लेक पास जो है भारत की जो उत्तराखंड जो राज्य है उसके साथ जो है तिब्बत का जो चीन का जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उसको जोड़ता है। और यह बॉर्डर पर जो है 17,000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से स्थित है। और जो नाथुला पास है, नाथुला पास जो है, नाथुला पास, यह पास भारत का जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम जो राज्य है भारत का, तथा चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच है। Which Indian state created the Ministry of Happiness around जुलाई 2016? तो ये मध्य प्रदेश था जिसने मिनिस्ट्री ऑफ जो है हैप्पीनेस बनाया था 2016 में।
In which city of Odisha some hospital where several people died in a fire that broke out in October 2016? इसका आंसर जो है ए था, भुवनेश्वर में ये हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, द ओरिजिनल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वाज किरग्राम। तो आपने बताना है कि नीचे आपको कुछ एक टाउन्स दिए गए हैं, इनमें से पुराना नाम किसका किरग्राम, किसको जो है किरग्राम के नाम से जाना जाता था। तो बैजनाथ को जो है पुराने समय में किरग्राम के नाम से जाना जाता था। बैजनाथ का पुराना नाम जो है किरग्राम था, किरग्राम था। और यहाँ भगवान शिव का पुराना मंदिर है। बैजनाथ में भगवान शिव का बहुत प्रसिद्ध पुराना मंदिर है। और जो बैजनाथ का नाम है, यह भगवान जो शिव जी है, शिवा जो है वैद्यनाथा के नाम से पड़ा है। शिव जी जो है वैद्यनाथ के रूप में, वैद्यनाथ मीन्स लॉर्ड ऑफ फिजिशियन, ठीक है। तो जो बैजनाथ का नाम पड़ा है वो भगवान शिव जी को जो वैद्यनाथ का जो रूप है, अर्थात जो उनका फिजिशियन के रूप में रूप है, जो फिजिशियन के रूप में है, तो शिव को जो है वैद्यनाथ के रूप से भी जाना जाता है। इनको लॉर्ड ऑफ फिजिशियन माना जाता है। जितने भी जो फिजिशियन थे उस समय के, तो उनकी इनको लॉर्ड माना जाता है। तो बैजनाथ मंदिर जो है यह जो है 1204 एडी में बना था। अगला प्रश्न जो है HPGK में वो है, विच राजा ऑफ कहलूर, कहलूर का नाम जो है बिलासपुर प्रिंसली स्टेट, सेंट एन इनविटेशन टू गुरखा कमांडर अमर सिंह थापा टू इन्वेड कांगड़ा प्रिंसली स्टेट। तो प्रश्न पूछा गया है कि कहलूर और बिलासपुर जो प्रिंसली स्टेट थी, उसके जो है किस राजा ने जो है गुरखा कमांडर अमर सिंह थापा को यह संदेश भेजा था कि वह कांगड़ा की जो प्रिंसली स्टेट है उस पर जो है आक्रमण करे। तो यह राजा था महान चंद, कहलूर प्रिंसली स्टेट का, जिसने गुरखा कमांडर अमर सिंह को यह इनविटेशन दिया था कि वह कांगड़ा प्रिंसली स्टेट पर जो है आक्रमण करे। हु इज़ द ऑथर ऑफ कांगड़ा वैली पेंटिंग के जो है ऑथर कौन है, तो ये है MS रंधावा। 85 प्रश्न पूछा गया है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग स्मॉलेस्ट इन द स्टेट। तो कुल्लू जिले में जो है यह है एवरेज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग स्मॉलेस्ट इन द स्टेट, जो है कुल्लू जिले में है। 86 पूछा गया था, अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व्हाट इज द टारगेट ऑफ अचीविंग एनुअल ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर इन HP ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान। तो इसका आंसर बी है 4%। अगला प्रश्न पूछा गया है 87, व्हेन डिड द यूनियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट टू एलिवेट द स्टेटस ऑफ HP फ्रॉम ए यूनियन टेरिटरी टू फुल फ्लैज स्टेट। तो प्रश्न पूछा गया है कि कब जो है केंद्रीय संसद ने हिमाचल प्रदेश एक्ट को एलिवेट किया और हिमाचल प्रदेश का जो स्टेटस था वह जो है केंद्र शासित प्रदेश से इसको जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो यह हुआ था दिसंबर 1970 में यह पास हुआ था। इसके तहत जो है हिमाचल को जो है यूनियन टेरिटरी के दर्जे से अब जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिला दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सिचुएटेड नियर रोहतांग पास। रोहतांग पास के पास जो है कौन सी झील जो है लोकेट करती है या स्थित है। रोहतांग पास जो है मनाली के पास है। तो यहाँ पर कौन सी झील जो है इसके नज़दीक है, तो इसका आंसर है डी, यह है भृगु लेक। भृगु लेक जो है यह रोहतांग पास के पास है। जो नाको लेक है यह किन्नौर में है। प्राशर झील यह मंडी में है। और जो सुखसर झील है यह भी रिवालसर नामक जगह पर मंडी में है। तो इसका आंसर जो है डी होगा। जो भृगु झील है यह जो है रोहतांग पास के पास है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार हिमाचल की जो जनसंख्या घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो कितने प्रतिशत है। तो वो 123 पर स्क्वायर किलोमीटर है। अर्थात जो है एक पर स्क्वायर किलोमीटर पर हिमाचल में 123 लोगों का निवास है। अगला प्रश्न है, ऑन विच रिवर ऑन विच रिवर
इज द प्रपोज्ड रेणुका जी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो जो रेणुका डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, यह किस नदी पर प्रपोज किया गया है? तो यह गिरी नदी पर प्रपोज किया गया है। 84, इन विच तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज टालरा सेंचुरी। जो टालरा सेंचुरी है वो शिमला जिले की जो है कौन सी तहसील में है? तो जो टालरा वन अभयारण्य स्थल है, यह जो है जुब्बल जो है तहसील में है। शिमला जिले की जो जुब्बल तहसील है वहाँ पर टालरा सेंचुरी पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अराउंड विच पीरियड वॉज चंबा प्रिंसली स्टेट फाउंडेड। तो किस जो है समय के दौरान चंबा प्रिंसली स्टेट को फाउंड किया गया था? तो ये किया गया था 550 से 600 एडी के बीच में। और जिस राजा के द्वारा चंबा प्रिंसली स्टेट को फाउंड किया गया था, इसकी स्थापना रखी गई थी, उनका नाम था राजा मारू। और ये राजा मारूत या मारू जो है अयोध्या से आए थे। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द थीम वैलेड ऑफ बुरा डांस। तो आपसे पूछा गया है कि जो बुरा डांस है उसकी थीम बैलेड का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर है वो है सी, हीरोइक डीड्स इन बैटल के लिए जो है बुरा डांस जो है प्रसिद्ध है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज नारगू सेंचुरी। नारगू सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो नारगू सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज इन सतलुज रिवर बेसिन। सतलुज जो रिवर बेसिन है उसमें कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें जो है इनमें से कोई भी नहीं है। जो सतलुज है, सतलुज का जो लौकिक संस्कृत में नाम है, इसको शतुद्र के नाम से सतलुज रिवर को जाना जाता है संस्कृत साहित्य में। और तिब्बत में सतलुज को लाल नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। और जो सतलुज पर जो प्रमुख डैम बने हैं, इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन सतलुज पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस समय बने हैं या जो डैम बने हैं, वो एक तो कोल डैम है। कोल डैम के अलावा जो है नाथपा जो है झाकड़ी कोल डैम जो है नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट इस पर बना है। और बिलासपुर की जो भांखड़ा गांव है वहाँ पर यह नदी जो है नहला में, यह हिमाचल की सीमा को छोड़कर पंजाब में मिल जाती है। तो सतलुज का संस्कृत नाम जो है शतुद्र है। और इसकी जो अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस डज तीर्थन स्ट्रीम ज्वाइन द व्यास रिवर। तीर्थन जो नदी है या तीर्थन जो एक स्ट्रीम है, यह व्यास नदी को कहाँ पर जोड़ती है? तो यह जो है मिलती है व्यास नदी के साथ लारजी नामक स्थान पर। जो तीर्थन स्ट्रीम है यह व्यास रिवर को लारजी नामक स्थान पर जोड़ती है। और लारजी नामक स्थान पर जो है इस जो ब्यास नदी है वहाँ पर एक लारजी हाइडल प्रोजेक्ट के नाम से एक डैम भी बनाया गया है। और यह लारजी हाइडल जो प्रोजेक्ट योजना है, यह 126 जो है मेगावाट की है। 126 मेगावाट यहाँ पर बिजली उत्पन्न की जाती है। तो जो तीर्थन नदी है यह जो है सेंज की तरफ से आती है और लारजी नामक स्थान पर यह जो है इसके साथ ब्यास के साथ जो है जुड़ती है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉट वाटर स्प्रिंग इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गर्म पानी के चश्मे जो है कुल्लू जिले के कौन से स्थान पर है? तो ये जो है कसोल नामक स्थान पर है, मणिकरण में गर्म पानी के चश्मे कुल्लू जिले में है। विच कंपनी रन्स द सीमेंट प्लांट्स ऑफ राजवन इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सिरमौर जिले में जो राजवन है वहाँ पर कौन सी सीमेंट फैक्ट्री द्वारा जो है प्लांट स्थापित किया गया है, या कौन सी जो है कंपनी जो है सीमेंट प्लांट रन करती है? तो वो इसका आंसर है सीसीआई जो कंपनी है, यह सीसीआई सीमेंट का जो प्लांट वहाँ पर स्थापित किया गया है। वेयर वॉज द शिमला बिशप कॉटन स्कूल ओरिजिनल लोकेटेड। जो शिमला का बिशप कॉटन स्कूल है वास्तविक में यह कहाँ स्थापित था पहले? तो यह पहले जुतोग में था। जो जुतोग है यहाँ पर जो है सैनिक छावनी है वर्तमान समय में। और जो जुतोग नामक जगह है यह शिमला में ही स्थित है और यह टूटू के पास है। टूटू नामक एक स्थान है शिमला में। तो जुतोग छावनी में यह पहले स्थित था
जो है ओरिजिनली। Which of the following development blocks in HP is not covered under National Rural Livelihood Mission NRLM? तो इसमें जो है देहरा जो कांगड़ा का है इसको शामिल नहीं किया गया है। तो ये थे एच पी जीके के जो है आज की जो सीरीज़ 7 है हिमाचल जीके से संबंधित जो प्रश्नों की है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।